प्रिय विद्यार्थियों, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। वो कौन से विद्यार्थी होते हैं दो प्रकार के, मैं आपको ये बताता हूं। आपके सामने दो प्रकार के विद्यार्थी हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, आपको सेम समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मेरा ये जो वीडियो है वो प्रत्येक 12th पास आउट विद्यार्थी को देखना चाहिए। मैं इसमें क्या आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, अभी जैसे आपने 12वीं पास किया है, आपका रिजल्ट आ गया, निश्चित रूप से आप पास होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 12वीं करने के बाद में आपके पास विकल्प क्या होते हैं, आप क्या सोच रहे होते हैं, उस चीज को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ कि आप उनके दिमाग के अंदर क्या होते हैं। दो प्रकार के विद्यार्थी हैं, दोनों की सोच क्या है, दोनों की सोच क्या है, क्या सोचते हैं वो। एक विद्यार्थी है, वो ये सोच रहा है इस समय कि मैं कॉलेज करूं प्लस सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। वह विद्यार्थी सोच रहा है कि मैं कॉलेज भी करूं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी करूं। दूसरा विद्यार्थी सोच रहा है कि मैं जो ये विद्यार्थी कर रहा है वही मैं करूं। लेकिन खास करके ऐसे विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि ये तो फर्स्ट करेगा, सेकंड मैं भी उसी के समकक्ष करूंगा, मैं भी ये करने का प्रयास करूंगा। फिर ये कहता है चलो ठीक नहीं है, इसको कोई घर वाले या अन्य जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं तू यार और कुछ कोई कोर्स कर ले, कोई कंप्यूटर का कर ले, सरकारी जॉब नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके उसको मायूस कर देंगे और फिर इसको किसी भी अन्य प्रकार के कोर्सेज में डाल देंगे, अन्य प्रकार का इसको कोर्स करवा देंगे। नहीं तो इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, चाहे बीकॉम हो, बीएससी हो, जो स्नातक की डिग्री होती है, कॉलेज की डिग्री होती है, वो भी नहीं कर पाएगा। एक जो दूसरा विद्यार्थी है, वो उसके जो अभिभावक हैं, समझदार माता पिता हैं, उनको पता है कि भाई कॉलेज की डिग्री के बिना तो कोई काम चलेगा नहीं। फिर उसको कहेंगे ठीक है बेटा, कॉलेज की डिग्री के साथ साथ तू सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर ले। वो कहेगा ठीक है मैं कर लूंगा, अपने माता पिता की बात को स्वीकार करेगा और वो कर लेगा। अब देखो, यहाँ द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ मामला क्या है, मैं आपको कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अब देखना मामला क्या होता है। ये विद्यार्थी जब 5 वर्ष हो जाते हैं, मैं आपको देखो, मैं ना तो किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ना किसी को मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस विद्यार्थी ने मेरे अगर इस वीडियो को बड़े गंभीरता से, बड़ी तल्लीनता से और बड़ी ईमानदारी से सुना है, तो उस विद्यार्थी के जीवन को ये तब्दील कर सकता है, उस विद्यार्थी के जीवन को ये बदल सकता है। विद्यार्थी सोचेगा कि मैं तो सर ने कहा कि कॉलेज कर लूं, ठीक है मैंने माना कि वो उसने अच्छे मार्क्स है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो कॉलेज जाएगा या नहीं जाएगा वो उस पर डिपेंड है, वो उसको वहां पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसका भविष्य तय करेगा। अगर वह कॉलेज के साथ में कंपटीशन की सरकारी नौकरी लगने की तैयारी करता है और वो 3 साल पढ़ता है लगातार, वह 3 साल मेहनत करता है, तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से जब वह 5 साल कंप्लीट करेगा तो उसके पास में सरकारी नौकरी होगी। अभी जो 12th पास आउट है उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 16 या 18 साल रही होगी, अधिकतम 16 या 18 साल के होंगे वो बच्चे। अब 25 साल के जब होंगे तो उनके पास सरकारी नौकरी होगी, उनकी प्रतिष्ठा होगी, उनकी इज्जत होगी और वो जो सपना देखेगा वो उनका साकार हो जाएगा। अब उनको माँ बाप भी कहेंगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो 12th में इतना पढ़ता था, ग्रेजुएशन के समय इसने ये पढ़ा। और ये जो नौकरी लगने की विधि है, ये जो नौकरी लगने का माध्यम है, आप हमारे जो स्क्रीन जो नीचे पट्टी चल रही है उस पर कॉल कर सकते हो। हम आपको ये कहते हैं कि हम मेहनत करवाएंगे। देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो है मेहनत, झूठ नहीं बोलते हैं, मेहनत प्लस
सटीक रणनीति प्लस सफलता, ये तीनों चीज हमारे पास। मेहनत पे ज्यादा दम लगाते हैं, अपना पूरा दमखम लगाते हैं, रणनीति हमारी सटीक है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, हमारा वादा है। अब एक विद्यार्थी अपने सफल व्यक्तित्व के रूप में अपने जिंदगी को इस 5 साल जिस लड़के ने मेहनत की है ईमानदारी से, अब वो 25 साल का हो जाएगा तो उसको आने वाले 60 साल में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी जिंदगी को बड़े मजे से जिएगा, बड़ी प्रतिष्ठा से जिएगा, बड़ी ईमानदारी से जिएगा। अब दूसरा विद्यार्थी है, ये किसी के बैकग्राउंड में आ गया, ठीक है, इसको लोग कहेंगे यार क्यों कोचिंग कर रहा है, क्या फायदा है, वहां क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि उनको पता है नौकरी की ताकत। जो लोग आपको नौकरी के लिए डिमोटिवेट करते हैं, मैं क्या आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप इस चीज को नहीं जान सकते हो, इस मतलब मैं ये कहता हूं आप उस दर्द को नहीं जान सकते हो जिस दर्द को मैं बहुत नजदीकी से जानता हूं, कि जिस व्यक्ति के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है और वो प्राइवेट सेक्टर में भी उत्कृष्ट कार्य नहीं कर सकता, उसके पास में चाहे बुरा मानना चाहिए, आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहूंगा कि वो ना तो वो, अब अगर आप कॉलेज कर लोगे तो आपको कोई मजदूरी करने नहीं करोगे, आपको कोई 10,000 की नौकरी के लिए आप नहीं करोगे। अब आपके पास जब 25 साल के हो गए, ठीक है, अब उस समय आपको लोग देंगे यार तू उसकी तैयारी कर ले, उसकी तैयारी कर ले, वो उम्र निकल गई, जो पढ़ने वाला समय था वो आपका निकल गया है। अब आपके पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। 25 साल के बाद में आपके पास प्राइवेट सेक्टर में 10-5 हज़ार की मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उस समय तुम मेरी इस बात को लेकर जरूर ये कहोगे कि यार उस दिन उस व्यक्ति ने हमें ये मोटिवेशनल एक कहा था कि आपको सरकारी नौकरी लगना है और आपको क्या करना है, हम आपको बहुत ही न्यूनतम फीस में बता रहे हैं, आपके भविष्य को बदलने का एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा एक मुहिम भी है कि हम विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन प्रदान करके उसको श्रेष्ठतम मुकाम तक हासिल पे करें। अब इस विद्यार्थी की हालत कैसी हो जाएगी आप निश्चित रूप से समझ सकते हो कि ये विद्यार्थी, इसके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। 25 साल का हो गया, अब ना तो ये सरकारी नौकरी लगने के लायक है, ना तो ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। अब ये क्या करेगा, लास्ट तक यार इसके पास मजदूरी है, प्राइवेट सेक्टर में करेगा नहीं, तो करेगा क्या, दिक्कत है ये करेगा क्या। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आज ही आप हमारे जो ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर है उन पे संपर्क कर सकते हैं, और जो हमने फाउंडेशन का जो सरकारी कंपटीशन के साथ में आपको कॉलेज करवा रहे हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करोगे, हम आपको सटीक रणनीति के साथ अध्यापन कार्य करवाएंगे, तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से कामयाब होंगे।